हाय, नमस्कार। मैं शशि पांडे और आप लोग के बीच में माँ बेटी की रिश्ता को लेकर आई हूँ। और जो जन्म से लेकर सीखना, आप लोग समझते हैं। तो माँ बेटी जब पति पत्नी के संबंध में, जब बच्चे माँ के गर्भ में पड़ते हैं, तो माँ की जो कोख में बच्चे पड़ते हैं, लड़की या लड़का, हमेशा स्वस्थ और सेफ्टी में रहते हैं, क्योंकि माँ से ही उनकी सेफ्टी है। जब वो जन्म लेते हैं, लड़की होती है 9 महीना 9 दिन में और लड़का होता है 9 महीने में। 9 महीने माँ ने अपनी कोख में अपने बच्चों को इतनी सेफ्टी से रखती है, एक सुरक्षा कवच के ढाल की तरह। जब माँ की लड़कियां होती हैं 9 महीने 9 दिन का मतलब मैं आप लोग को बता रही हूँ कि 9 महीने 9 दिन का मतलब आप लोग समझते हैं, जो 9 दुर्गा स्वरूप होती हैं, 9 देवी के रूप में। जी हाँ, आज जब बच्चे धरती पर गिरते हैं तो निर्वस्त्र गिरते हैं, उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता है। फिर बच्चे जब पैदा होते हैं तो माँ तुरंत बच्चे को ढकना, नहलाना, धुलाना और उनकी पूरी सेफ्टी की सुविधा ले लेती हैं कि कहीं बच्चे को कहीं हवा ना लग जाए, बीमार ना पड़ जाए। सिक्योर कर देती हैं बच्चे को कि एकदम से। तो बच्चा अब सीखने की बात, तो सीखना तो जन्म से ही होता है। जब हम गर्भ में पड़ते हैं तब से हम सीखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है 1 महीने बाद माँ को पहचानता है, फिर पिता को पहचानेगा, फिर परिवार को, फिर वो बैठना, हंसना सीखेगा, मुस्कुराना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर पकैयाँ चलना, फिर डेगा डेगी चलेगा बच्चा। वो हो गया हमारा सीखना। फिर उसके बाद बच्चा जब सीखता है, फिर उसके बाद बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में भी सीखना पड़ता है बच्चे को। तो माँ बेटी का रिश्ता, माँ बच्चे का रिश्ता जो होती है वो सीखना, तो बच्चे हर वक्त सीखते हैं। कोई ऐसा पल नहीं है कि धरती पर इंसान जन्म लेते ही उसको सीखना पड़ता है। जब वो बूंद उसके पेट में पड़ता है माँ के गर्भ में, तो वहीं से सीखना पड़ता है बच्चे को। लड़की हो या लड़का, उसको सीखना ही है। फिर वो बड़ा होता है, जवान होता है, फिर उसकी शादी होती है, लड़की ससुराल जाएगी, तो वहाँ पर भी उसको सीखना है। लोग कहते हैं कि लड़की का नया जन्म हो गया, वो तो कहते हैं, लेकिन लड़की का नया जन्म हो गया है, लेकिन लड़की नई जन्म में सीख ले रही है। ससुराल गई, वहाँ सीख रही है। अगर कोई सर्विस कर रही है, वहाँ सीख रही है। उसको सीखना ही है। और जब कब तक सीखना है? जब तक सांसें चलेंगी तब तक सीखना है। अब आई लड़की की बारी। लड़का जवान हुआ, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो भी उसको सीखना है। और जब शादी होगी तो भी सीखना है। बीबी आई, माँ बाप, भाई, परिवार, बहन, हमारे जो परिवार में रिश्ता होता है, उसको लेकर फिर एक नई बीबी आई है, नई, दूसरे की घर से, तो उसको भी लेकर उसको सीखना है। नौकरी करेंगे तो भी सीखना है। तो हमारे सीखने का जो नींव पड़ती है, हम बचपन से ही सीखते हैं। हमारी सीख कब तक चलती है? जब तक हमारी सांसें चलती है, तब तक मेरे को सीखना है।
फिर उसके बाद हमारा परिवार होगा, तो हम अपने बच्चों को पालना पोसना, फिर हम उसको सीखेंगे। उसके बाद हमारा कर्म धर्म समाज को लेकर हमको चलना है, तो भी मैं सीख ही रही हूँ और मेरी सीख चल ही रही है अभी तक। जी हाँ। फिर उसके बाद अब हमें बच्चे अपनी घर गृहस्थी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उसमें भी मैं एक सीख ले रही हूँ कि हमें बच्चे पढ़ाना है, उसको पालन पोषण करना है, उसको सही राह दिखाना है, वो भी मेरा सीख है। अब ये सीख चलेगी हमारी सांस तक, हमारी बुढ़ापा तक, जो हमारी ज़िंदगी की जब तक मेरी सांस है तब तक मुझे सीखना ही सीखना है। फिर इसके बाद जब हम मरेंगे तो हमारे साथ क्या जाएगी जानते हैं? हम फिर निर्वस्त्र होंगे। जन्म के बाद मैंने निर्वस्त्र हुआ, मरण के बाद भी मुझे निर्वस्त्र होना है। उस निर्वस्त्र में मुझे क्या मिलेगी जब मैं मरूंगी? तो उसमें मुझे क्या मिलता है पता है? हमारी अच्छाई और हमारी बुराई, वही मेरे साथ जाएगी। और फिर मुझे अब निर्वस्त्र हो जाना है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी की एक सीख होती है, और माँ अपने बच्चों को लाड़ प्यार से पालती पोसती हैं, उनका पालन पोषण करके उनको नौजवान कर देती हैं, यहाँ तक कि उनकी घरें बसा देती हैं, उनकी वहाँ पर उम्मीदें टिक जाती है। वहाँ उम्मीद हम कहते हैं, लेकिन वो भी मेरा एक सीख है जिसको हम सीखते हैं। और माँ बड़े गर्व से अपने बच्चों को प्यार से लाल पालन कर पाल कर जवान कर देती है। करने के बाद फिर अब जब वो मरती हैं तो निर्वस्त्र होकर मरती हैं, क्योंकि भगवान के पास जब हम जाते हैं तो निर्वस्त्र जाते हैं। कोई वस्त्र मेरे शरीर पर नहीं होता। जन्म के साथ भी मेरे शरीर पर एक वस्त्र नहीं होती है, हम निर्वस्त्र पैदा होते हैं। उसी तरह हमारी मृत्यु के समय हम निर्वस्त्र होते हैं। जब हमारी चितें जलती है तो उस समय हमारे चिता पर हम निर्वस्त्र होते हैं, हमारे साथ हमारी अच्छाई और बुराई जाती है। और मैं ये वीडियो बना रही हूँ पूरी देशवासी, पूरी प्रदेशवासी को लिए, और आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और आप लोग हमें बताइए कि ये वीडियो आप लोग को देश के लिए और हमारे समाज के लिए कैसी सीख बनी है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। एक माँ की जय हो, एक पिता का भी जय हो। हम दोनों मिलकर एक बच्चा पैदा करते हैं।